हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मैं विक्रम, आपका अकाउंटेंसी टीचर फ्रॉम वीविंग सर कॉमर्स क्लासेस स्वागत करता हूं आज की अकाउंटेंसी क्लास में। जैसा कि आपको पता है, अब तक हम लोग जो है इस चैप्टर से डिस्कस कर चुके हैं शेयर फॉर फ्यूचर व्हेन इशूड एट प्रीमियम। और उसमें दो केसेस हमने डिस्कस किए थे कि पहला केस था जब प्रीमियम का अमाउंट नहीं मिले और दूसरा केस था जब प्रीमियम का अमाउंट मिल जाए। तो पहले केस के हमने क्वेश्चन नंबर 41, 42 डिस्कस किए। आइए स्टार्ट करते हैं सेकंड पार्ट। व्हेन प्रीमियम ऑफ फॉरफिटेड शेयर इज रिसीव्ड, जब हम शेयर्स को क्या कर रहे हैं, फॉरफिट कर रहे हैं, तो उस वक्त प्रीमियम का अमाउंट हमें क्या हो रहा है, रिसीव हो रहा है। तो प्रीमियम का पैसा मिल जाता है तो सिंपल सी बात है कि प्रीमियम को हम डेबिट करके नहीं चलते, राइट। चलिए इलिस्ट्रेशन 43 क्या कहता है ये देखते हैं। कमल लिमिटेड वाज फॉर्म्ड फॉर द पर्पज ऑफ परचेजिंग राजेश लिमिटेड एंड वाज registered with a nominal capital of rupees 2 lakh divided into 2000 equity share of rupees 100 each and 1000 shares were issued as fully paid to vendor in the payment of the purchase consideration। लीजिए यहाँ पर 2000 शेयर के साथ कंपनी रजिस्टर्ड है, जिसमें से 1000 शेयर तो हमने किसको इशू कर दिए, वेंडर को इशू कर दिए। तो होप सो इसकी दो एंट्री आप इजीली कर लेंगे, मुझे बताने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, लेकिन फिर भी मैं एंट्री बता देता हूँ क्या होनी चाहिए। सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट टू राजेश लिमिटेड, राइट। कितने रुपए से, 1000 गुना में 100 रुपये का शेयर है तो 1 लाख रुपए से। और राजेश लिमिटेड को हम क्या दे रहे हैं, बदले में फुली पेड शेयर दे रहे हैं। तो राजेश लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। तो यहाँ तक की एंट्री तो आप खुद से कर लेंगे। द रिमेनिंग 1000 शेयर्स वर ऑफर्ड फॉर द पब्लिक सब्सक्रिप्शन एंड ऑल एट अ प्रीमियम ऑफ ₹5 पर शेयर पेबल एज अंडर ऑन एप्लीकेशन 30 ऑन अलॉटमेंट 25 इंक्लूडिंग प्रीमियम, यानी कि 20 + 5 है। फर्स्ट कॉल पर 20 पर शेयर एंड फाइनल कॉल पर 30 पर शेयर पैसा मांगा गया है इस तरीके से, ठीक है। चलिए आगे क्या कहता है क्वेश्चन हमें। आगे क्वेश्चन में लिखा है एप्लीकेशंस वर रिसीव्ड फॉर 900 शेयर्स। हमने कितने इशू किए थे, 1000 शेयर वेंडर को, 1000 पब्लिक को। पब्लिक को जो 1000 इशू किए थे उसमें से 900 शेयर के लिए एप्लीकेशन आई है, जिनको हमने शेयर्स क्या कर दिए, अलॉट कर दिए। एंड अलॉटमेंट मनी वाज ड्यूली रिसीव्ड, अलॉटमेंट तक का पैसा हमें क्या हो गया, मिल गया। तो अलॉटमेंट तक का पैसा हमें मिल गया तो सिंपल सी बात है, पहली दो एंट्री एप्लीकेशन रिसीविंग की और ट्रांसफ़र की, अलॉटमेंट ड्यू की और रिसीविंग की। तो इन 4 एंट्री में तो कोई दिक्कत होने वाली है नहीं। पहली 2 एंट्री हम कर ही चुके थे, वेंडर को शेयर इशू करने की और वेंडर को से सन्ड्री एसेट्स परचेज करने की। तो 6 एंट्री हम लोग कर चुके हैं। 7वीं एंट्री में क्या दिक्कत आई है देखते हैं। एट द टाइम ऑफ द फर्स्ट कॉल ए शेयर होल्डर हु हेल्ड 100 शेयर फेल्ड टू पे फर्स्ट कॉल मनी एंड हिज शेयर वर फॉरफिटेड। यानी फर्स्ट कॉल के बाद उसने फर्स्ट कॉल नहीं दी 100 शेयर्स पर, उसके बाद हमने उनके शेयर को क्या कर लिया, फॉरफिट कर लिया। दीज शेयर्स वर री इशूड एट ₹60 पर शेयर फॉर ₹70 पर शेयर पेड। फाइनल कॉल हैज़ नॉट बीन मेड, फाइनल कॉल हमने मांगी नहीं। इसका मतलब जो कॉल्ड अप मनी है वो कितनी है, फाइनल कॉल थी हमारे पास 30 रुपये की, शेयर था 100 रुपये का, 5 रुपये प्रीमियम। तो प्रीमियम हटा दें तो 100 में से गए 30, बच गए कितने, 70 रुपये का कॉल्ड अप शेयर था हमारे पास। और आखिरी में हम क्या कर रहे हैं, 70 का मानते हुए 60 रुपये पर शेयर में इसको रीइशू कर रहे हैं। अब 60 रुपये पर शेयर में दिए हम इनको रीइशू करेंगे तो वहाँ पर हमारे पास किसका मतलब है, 10 रुपये का क्या हो रहा है, लॉस। चलिए क्वेश्चन होप सो आपको समझ में आ गया है। आपको करना क्या है, नेसेसरी जनरल एंट्री रिकॉर्ड करनी है और साथ ही साथ शेयर कैपिटल बैलेंस शीट में प्रेजेंट करके भी दिखानी है। तो चलिए डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि शेयर कैपिटल बैलेंस शीट में कितनी आएगी, उसके बारे में बात करते हैं। तो आइए देखते हैं। शेयर कैपिटल की जब प्रेजेंटेशन की जाती है तो हम दो ही मेजरली क्या दिखाते हैं, सब्सक्राइब्ड कैपिटल, राइट। सब्सक्राइब्ड कैपिटल हमारा जो है वो पोर्शन होता है जो बैलेंस शीट में ट्रांसफ़र किया जाता है। इसके अलावा ऑथराइज इशूड, ऑथराइज तो है 2 लाख शेयर, 2000 शेयर ऑफ 100 ईच, 2 लाख रुपए के इशूड है हमारे पूरे के पूरे 2000 शेयर, 1000 वेंडर को, 1000 पब्लिक को। लेकिन सब्सक्राइब्ड कितने हैं, सब्सक्राइब्ड 1000 तो हैं फुली सब्सक्राइब्ड, 1000 तो क्या है, फुली सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड कैपिटल में 1 लाख रुपये आ जाएंगे। और बाकी के जो है वो क्या है, सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुली पेड अप, बट नॉट फुली पेड अप। ये किस में आ जाएंगे, ये आ जाएंगे इसमें क्या आ जाएगा, 1000 शेयर जो पब्लिक को चुके थे उसमें से 900 ही तो सब्सक्राइब्ड हुए हैं। तो 900 गुना कॉल्ड अप कितने हैं, 70 रुपये। तो 9 7 63, 9 7 63, इतने रुपये हमने क्या कर लिए हैं, इतने रुपये हमें क्या हो जाने चाहिए थे, मिल जाने चाहिए थे। लेकिन हुआ क्या,
100 शेयर को हमने कर लिया फॉरफिट और उनको रीशू भी कर दिया। तो दोबारा से मार्केट में इतने कितने शेयर हैं, यानी 900 में से 100 हमने फॉरफिट कर लिया, 100 हमने रीशू कर दिए, तो प्लस माइनस वही हुआ। 900 शेयर पर 70 रुपये के हिसाब से 63,000 रुपये हमारे यहाँ आ गए। क्योंकि किसी को रीशू करने के लिए हमने मना तो किया ही नहीं, जितने शेयर फॉरफिट किए सारे रीशू कर दिए, तो फॉरफिट का कोई बैलेंस बचता नहीं है, कॉल सिनेरियो यहाँ पर है नहीं। तो कैपिटल कितनी हो जाएगी, 1,63,000 रुपये, जो कि हमें किस में दिखानी है, बैलेंस शीट में। आइए अब इसकी जनरल एंट्री पर बात करते हैं। पहली जो 2 एंट्री थी वेंडर को इशू करने की, वो आपको समझ में आ चुकी हैं। आइए देख लेते हैं एक बार एंट्री क्या होंगी। पहली 2 एंट्री हमने वेंडर को शेयर इशू किए थे, तो सन्ड्री एसेट टू राजेश लिमिटेड टू इक्विटी शेयर कैपिटल 1 लाख के साथ। नेक्स्ट एंट्री हमने की थी बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन 27,000। ये किसकी एंट्री थी, 900 शेयर पर, जो कि एप्लीकेशन के रुपए हमने मांगे थे कितने, 30 रुपये। तो 30 रुपये के हिसाब से 27,000 रिसीव्ड हो गए और 27,000 हमने ट्रांसफ़र भी कर दिए। ऐसे ही जब हम बात कर रहे हैं अलॉटमेंट की, तो अलॉटमेंट की ड्यू की एंट्री हमने कर दी कितने रुपये से, 900 शेयर पर 25 रुपये शायद हमने मांगे थे, हाँ जी 25 मांगे थे, जिसमें 20 रुपये तो कैपिटल के थे और 5 रुपये प्रीमियम के थे। तो 900 गुना 20 18,000, 4500, टोटल 22,500। रिसीविंग पूरी हो चुकी थी, कोई देने से मना कर नहीं रहा था। फर्स्ट कॉल जब हमने मांगी 18,000 की 900 शेयर पर 20 रुपये के हिसाब से, तो ड्यू तो 18,000 की हो गई, लेकिन मिले कितने, 900 शेयर में से 100 शेयर का होल्डर हमें पैसे नहीं दे रहा, तो 800 शेयर पर 20 के हिसाब से हमें रिसीव हो जाएगी 16,000 रुपये। होप सो ये आपको समझ में आ रही है। अब जो हमने शेयर फॉरफिट किए हैं उनकी क्या एंट्री हो जाएगी, एंट्री हो जाएगी 100 शेयर हमने फॉरफिट किए, 70 रुपये कॉल्ड अप हैं। 100 शेयर पर 20 रुपये हमें नहीं मिल रहे हैं, 100 शेयर पर हमें कितने मिल रहे हैं, 50 रुपये मिल रहे हैं। क्योंकि यहाँ अलॉटमेंट पर प्रीमियम था, अलॉटमेंट हमें मिल चुकी है, तो प्रीमियम भी हमें मिल चुका है, इसलिए प्रीमियम को डेबिट करने की ज़रूरत नहीं है। अब बच्ची लास्ट एंट्री ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। तो बताइए कितने शेयर फॉरफिट किए थे, 100। पर शेयर प्रॉफिट कितना आया आपके पास, पर शेयर प्रॉफिट आया 50 रुपये। पर शेयर लॉस कितना आया, 10 रुपये। बचे कितने, 100 गुना में 40, यानी 4,000 रुपये आपके ट्रांसफ़र हो जाएंगे कैपिटल रिजर्व में। हाँ जी, चलिए देखते हैं कितना पैसा ट्रांसफ़र कर रखा है कैपिटल रिजर्व के अंदर। ये लिए हमारा पैसा ट्रांसफ़र हो गया 4,000 कैपिटल रिजर्व के अंदर। रीशू की एंट्री में कुछ था ही नहीं, 70 का शेयर 60 रुपये में रीशू कर रहे हैं, तो 6,000 बैंक में आ जाएंगे, 1,000 का फॉरफिचर लॉस, टोटल 7,000 रुपये कैपिटल। होप सो आपको समझ में आ गया। बैलेंस शीट देख लीजिए, बैलेंस शीट में कैपिटल की प्रेजेंटेशन कितनी है, 1,63,000 हमने कैलकुलेट की थी। नोट्स टू अकाउंट पर चलते हैं। नोट्स टू अकाउंट क्या कहते हैं इसके, नोट्स टू अकाउंट में लिखा है शेयर कैपिटल हमारे पास ऑथराइज थी 2 लाख रुपये की, इशूड थी 2 लाख रुपये की। सब्सक्राइब एंड फुली पेड अप में 1,000 शेयर, क्योंकि जो वेंडर को इशू किए थे 1 लाख रुपये, और सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप में 900 शेयर, क्योंकि 100 फॉरफिट करने के बाद दोबारा रीशू कर दिया, तो मार्केट में 900 के 900 ही हैं। और जो 100 रुपये का एक था, लेकिन 70 कोल्ड अप थे, तो 70 के हिसाब से 63,000 रुपये, टोटल आ गया 1,63,000 रुपये। होप्स तो कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया है। आइए देखते हैं इलिस्ट्रेशन नंबर 44। इलिस्ट्रेशन 44 क्या कहती है, इसके 2 पार्ट हमें दिए गए हैं, एक पार्ट मैं आप लोगों को करवा देता हूँ, दूसरा पार्ट आप खुद कर लेंगे, राइट। चलिए मैं आपको करवा देता हूँ इसका पार्ट नंबर ए लिमिटेड फॉरफिटेड 1,000 शेयर्स ऑफ 10 ईच 7 कोल्ड अप। 7 रुपये कोल्ड अप हैं, तो 1,000 के हिसाब से 7,000 शेयर कैपिटल डेबिट हो जाएगी। इशूड एट प्रीमियम ऑफ 20%। प्रीमियम ध्यान रखिएगा फेस वैल्यू पर कंसिडर किया जाता है, 10 गुना 20% यानी 2 रुपये का प्रीमियम। 10 का शेयर 12 में हमने इशू कर रखा है, लेकिन 7 ही कोल्ड अप है, टू बी पेड एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट। और ये प्रीमियम भी कब पेड है, अलॉटमेंट के वक्त। फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फर्स्ट कॉल ऑफ ₹2 पर शेयर आउट ऑफ 600 शेयर्स वर रीइशूड एज ₹7 पेड ऑफ ₹4 पर शेयर। तो बड़ा सीधा सा क्वेश्चन है। तो हमारी फॉरफिट की एंट्री क्या हो जाएगी, 1,000 शेयर पर 7 रुपये के हिसाब से 7,000 रुपये कैपिटल में डेबिट, क्योंकि प्रीमियम फर्स्ट किस पर था, अलॉटमेंट पर, तो वो मिल चुकी है, तो प्रीमियम को डेबिट करना नहीं है। तो रह गया क्या, 1,000 शेयर पर जो हमें नहीं मिला, नॉन पेमेंट ऑफ फर्स्ट कॉल ₹2 पर शेयर, 2 रुपये के हिसाब से 2,000 रुपये हमें नहीं मिले। मिला क्या, 1,000 शेयर पर 5 रुपये हमें मिले, यानी कि 5,000 रुपये हमें मिल चुके। किस चीज़ के मिले हैं, ये एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट के। दूसरी एंट्री हमने क्या कर दिया, इनको रीशू कर दिया, इसमें से 600 शेयर रीशू कर दिए, कितने रुपये के हिसाब से, 7 का पेड अप मानते हुए 4 के हिसाब से, तो 3 का हो गया हमें लॉस। 600 गुना 7 4200 रुपये आगे शेयर कैपिटल में। ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व कितना होगा, 600 शेयर पर शेयर प्रॉफिट कितना हुआ था आपको 5, पर शेयर लॉस कितना हुआ है 3, तो बचे कितने, 2 रुपये का नेट प्रॉफिट इंटू 2, 1,200 रुपये हम ट्रांसफर कर देंगे किसमें, कैपिटल रिजर्व में। आइए इसके सॉल्यूशन को देखते हैं क्या कहता है। ये लीजिए,
पहले पार्ट में हमारी 3 एंट्री, शेयर कैपिटल डेबिट हुई है कितने से, 7,000 से, क्योंकि हमने कितने शेयर फॉरफिट किए हैं, 1000, और मांगे कितने हैं, 7। फर्स्ट कॉल के कितने नहीं मिले, 1000 गुना 2, मिला क्या, 1000 गुना 5। रीशू कितने में हुए, इनमें से हमने 600 शेयर रीशू कर दिए, कितने रुपए का एक, 4 रुपये का एक। लॉस कितना हुआ, 3 रुपये का। माना कितने का, 7 रुपये का। ठीक है, ये हमारी एंट्री हो जाएगी। बैंक अकाउंट डेबिट शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, और ट्रांसफर टू फॉरफीचर बैलेंस टू कैपिटल रिजर्व हमने अब डायरेक्टली आपको बता ही रखा कैसे निकालना है। तो 1200 हमने यहाँ पर ट्रांसफर कर दिए। इजी ओके। इसका सेकंड पार्ट आप अपने आप करेंगे। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 45 पर। इलिस्ट्रेशन 45 क्या कहती है। इलिस्ट्रेशन 45 में हमारे पास 3 पोर्शन है, जिनमें से मैं आपको 2 पोर्शन करवा देता हूँ। एक तो बी पोर्शन और एक सी पोर्शन। ए पोर्शन आप अपने आप कर लेंगे। बी पोर्शन क्या कहता है, डी लिमिटेड फॉरफिटेड 800 शेयर ऑफ 100 ईच इशूड एट 30% प्रीमियम फॉर नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट मनी। अब की बार आपको अलॉटमेंट का पैसा नहीं मिला और 5 रुपये पर शेयर उसके ऊपर क्या था, प्रीमियम मतलब मांग रखे थे, जिसमें प्रीमियम भी शामिल था। इसका मतलब प्रीमियम आपको नहीं मिला है। अगर प्रीमियम आपको नहीं मिला है तो सीधी सी बात है, प्रीमियम को आप क्या करके चलेंगे, डेबिट करके चलेंगे। चलिए, और क्या नहीं मिला साथ में, फर्स्ट कॉल ₹2 पर शेयर, 2 रुपये आपको फर्स्ट कॉल के भी नहीं मिले हैं, तो फर्स्ट कॉल को भी आप क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। द सेकंड एंड फाइनल कॉल 2 रुपये हैज़ नॉट बीन कॉल्ड, अभी तक मांगी ही नहीं, यानी कि 10 रुपये में से 2 नहीं मांगे तो 8 रुपये कॉल्ड। अब तो शेयर कैपिटल 800 गुना 8, 6400 रुपये से क्या हो जाएगी, डेबिट, और 800 पर प्रीमियम 3, 10 का 30% है 3, 2400 से क्या हो जाएगा, डेबिट। टू अलॉटमेंट 800 गुना 5, टू फर्स्ट कॉल 800 गुना 2, और जो मिल गया टू शेयर फॉरफीचर में आ जाएगा, दैट इज 800 गुना 4। क्योंकि हमें क्या नहीं मिला, हमें यहाँ पर 5 नहीं मिले, यहाँ 2 7 नहीं मिले, मांगे कितने हैं 8 + 3 11, 11 में से जो है 7 घटा दीजिए, 4 आपको मिल चुके हैं। 4 आप किस में डाल देंगे, एप्लीकेशन पर। एप्लीकेशन का पैसा किस में जाता है, शेयर फॉरफीचर अकाउंट। आइए इसकी जर्नल एंट्री की तरफ चल पड़ते हैं। एंट्री कैसे होंगी देख लेते हैं एक बार। ये हमें पार्ट बी की एंट्री दी गई है और इसमें लिखा है शेयर कैपिटल सिक्योरिटी प्रीमियम डेबिट 6400 और 2400 के साथ। और उसके बाद जो अलॉटमेंट पर आपको नहीं मिला, अलॉटमेंट पर क्या नहीं मिला आपको, 4000 कितने शेयर पर थे ये, सीधे सीधे 800 शेयर पर 5 रुपये के हिसाब से, और 800 शेयर पर 2 रुपये के हिसाब से, और 800 शेयर पर 4 रुपये के हिसाब से आपको ये रिसीविंग हुई। फिर रीइशू कर दिया इसने इन शेयर को। रीइशू करने पर उन्होंने बताया कि हमने ये शेयर कितने रुपए में रीइशू किए हैं, फुली पेड अप मानते हुए 11 रुपये में। और कितने शेयर, 200 शेयर, 200 शेयर 11 रुपये में। तो 200 शेयर पर कैपिटल तो हो गई पूरी 10 रुपये की, और 1 रुपया होगा सिक्योरिटी प्रीमियम का। अब ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व को अगर देखें तो 200 शेयर पर शेयर आपको प्रॉफिट कितना हुआ था, 4 रुपये का। ठीक है, पर शेयर रोज कितना हुआ, 0 रुपये। तो 200 गुना 4, 800 रुपये आप ट्रांसफर कर देंगे शेयर फॉरफीचर टू कैपिटल रिजर्व के नाम से कैपिटल रिजर्व में। इज इट क्लियर। चलिए इसका पार्ट थर्ड देखते हैं। क्वेश्चन का पार्ट थर्ड क्या कहता है हमें। पार्ट थर्ड में लिखा है वाई लिमिटेड फॉरफिटेड 1000 शेयर्स ऑफ 10 ईच इशूड एट 10% प्रीमियम टू श्याम ₹9 कॉल्ड अप, यानी 9 रुपये मांगे, 1 रुपया आपने मांगा नहीं है, 1 रुपया प्रीमियम पे है। तो प्रीमियम अलॉटमेंट पर जनरली मांगा जाता है। ऑन विच ही डिड नॉट पे ₹3 ऑन अलॉटमेंट इंक्लूडिंग प्रीमियम एंड फर्स्ट कॉल ₹2 पर शेयर। तो 9 रुपये का कॉल्ड अप था, 1 रुपये का प्रीमियम, 10 रुपये टोटल बनते हैं, जिसमें से 3 और 2 5 इंक्लूडिंग प्रीमियम हमें नहीं मिले। तो 5 रुपये का मतलब आपको एप्लीकेशन पर मिले हैं। आउट ऑफ दिस 600 शेयर्स वर रीइश्यूड टू राम एज फुली पेड अप ₹8 पर शेयर एंड 200 शेयर टू धाम एज फुली पेड अप ₹12 एट डिफरेंट इंटरवल ऑफ टाइम। तो 10 रुपये का शेयर 8 रुपये में, यानी 2 का लॉस, 10 रुपये का शेयर 12 रुपये में, यानी 2 का प्रॉफिट। 2 अलग अलग एंट्री हमारी इसमें क्या हो जाएंगी, इशू की हो जाएंगी। तो आप चाहे तो टोटल भी कर सकते हैं, लेकिन आप इसमें 2 एंट्री अलग अलग इशू की करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं इसकी एंट्री क्या क्या होनी चाहिए। 1000 शेयर हम क्या कर रहे हैं, फॉरफिट कर रहे हैं। कितने रुपए कॉल्ड अप है, 9 रुपये। 1000 पर प्रीमियम नहीं मिल रहा, 1 रुपये। तो ये हो जाएगा शेयर कैपिटल डेबिट सिक्योरिटी प्रीमियम डेबिट 2। क्या बचा हमारे पास, हमारे पास बचा जो पैसा नहीं मिला, 2 शेयर अलॉटमेंट 1000 शेयर पर 3 रुपये, और 2 शेयर फर्स्ट कॉल 1000 शेयर पर 2 रुपये। इज इट क्लियर। और जो मिला वो क्या मिला, 5 रुपये मिले। तो 2 शेयर फॉर फीचर, और वो आ जाएगा 1000 शेयर पर 5 रुपये, यानी 5000। आइए इसकी एक बार फॉरफिट की एंट्री देख लेते हैं। फॉरफिट की एंट्री क्या होगी, ये हमारे सामने है फॉरफिट की एंट्री। शेयर कैपिटल हमारी डेबिट हो जाएगी 9000 से, सिक्योरिटी प्रीमियम हो जाएगा 1000 से, शेयर अलॉटमेंट में चले जाएंगे 3000, फर्स्ट कॉल में चले जाएंगे 2000, और फॉरफिचर में चले जाएंगे
5,000 रुपये। अब इन शेयर में हमने क्या किया है, 2 बार करके इनको रीइशू किया है। एक बार तो हमने 200 शेयर 600 शेयर क्या कर दिए हैं, रीइशू कर दिए, एक बार 200 शेयर रीइशू कर दिए अलग अलग टाइम पर। तो अलग अलग टाइम पर इशू किए तो अलग अलग टाइम पर हमारी क्या हो जाएंगी, रीइशू की एंट्री। यहाँ पर हम रीइशू कर रहे हैं 600 शेयर, कितने रुपए का, एक 8 रुपये का, 2 रुपये का हो रहा है हमें लॉस, टोटल हो रहा है शेयर 10 रुपये का, राइट। तो 4800, 1200, 6000। अब यहाँ पर क्योंकि अलग अलग टाइम पर ट्रांसफ़र करेंगे तो 600 शेयर का फॉर फ्यूचर बैलेंस भी साथ साथ क्या कर देंगे, ट्रांसफ़र कर देंगे। आपको मिले हैं 5 रुपये, 2 का हुआ है आपको लॉस, तो 600 शेयर पर 3 रुपये का हुआ नेट प्रॉफिट। तो 1800 रुपये आप ट्रांसफ़र करने वाले हैं किसमें, कैपिटल रिजर्व में। अब अगर दोबारा से उसने क्या कर दिया, रीइशू की एंट्री कर दी, 200 शेयर उसने क्या कर दिया, रीइशू 12 रुपये के हिसाब से। तो यहाँ हो गया गुना 10 गुना 2 रुपये का सिक्योरिटी प्रीमियम है हमारा। प्रीमियम को हम कहीं पर यूज करते नहीं है, सीधा बैलेंस शीट में जाता है रिजर्व एंड सरप्लस की हेडिंग में। अब यहाँ पर देख लेते हैं 200 शेयर पर शेयर प्रॉफिट वही था 5 रुपये, लॉस हुआ 0 रुपये। तो टोटल 1000 रुपये आप ट्रांसफर करने वाले हैं किसमें, शेयर फॉर फ्यूचर टू कैपिटल रिजर्व। होप सो कि आपको ये 45 के दोनों पार्ट समझ में आए हैं। पार्ट ए आप अपने आप से करेंगे। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 46 पर। इलिस्ट्रेशन 46 हमें क्या कहती है ये देखते हैं। इलिस्ट्रेशन 46 में हमारे पास गिवन है, BMY लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशन फॉर इशूइंग 1 लाख इक्विटी शेयर ऑफ 10 ईच एट ए प्रीमियम ऑफ 10 पर शेयर। अमाउंट वाज पेबल एज फॉलोज, यानी 10 का शेयर 10 रुपये प्रीमियम, टोटल 20 रुपये में इशू कर रहे हैं। एप्लीकेशन पर मांग रहे हैं 10, जिसमें 5 रुपये प्रीमियम भी है। अलॉटमेंट पर बैलेंस, यानी यहाँ पर भी 10 मांगेंगे, 5 + 5, ठीक है। द इशू वाज फुली सब्सक्राइब्ड, ए होल्डर 300 शेयर पेड द फुल अमाउंट along with application, full share money with application. Another shareholder holding 200 share failed to pay allotment money, his share were forfeited, later on these shares were reissued for rupees 4000 as fully paid up। तो क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए क्वेश्चन बड़ा सीधा सा है, बड़ा आसान सा है। एक व्यक्ति तो ऐसा है जिसके पास 300 शेयर है, उसने सारा पैसा एप्लीकेशन पर दे दिया। एक व्यक्ति ऐसा है जिसके पास 200 शेयर है, वो अलॉटमेंट नहीं दे पाया और उसकी वजह से उनके शेयर को कर लिया फॉरफिट और उनको रीइशू कर दिया 4000 रुपये एज फुली पेड अप मानते हुए। तो सबसे पहले तो 2 एंट्री आप एप्लीकेशन की कर देंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व और टू शेयर अलॉटमेंट, क्योंकि एप्लीकेशन पर कुछ पैसा आपको अलॉटमेंट का नाम का एडवांस मिला है। जो एडवांस मिला है तो उसका मतलब उसमें प्रीमियम का पैसा भी आपको मिला है। चलिए देख लेते हैं एक बार कैसे करेंगे हम इनकी एंट्री। तो पहली एंट्री तो आप करने वाले हैं बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। कितने शेयर पर, शेयर हमने इशू किए हैं टोटल 1 लाख शेयर पर गुना में 10 रुपये के हिसाब से हमें पैसा जो है एडवांस मिल जाए, मतलब एप्लीकेशन का रिसीव हो जाएगा। लेकिन साथ ही साथ हमें, क्योंकि एक 300 शेयर का होल्डर 10 रुपये के हिसाब से अलॉटमेंट का पैसा एप्लीकेशन पर ही दे रहा, तो 3000 ये भी मिल जाएंगे। तो प्लस कर लीजिए 3000, तो ये हो जाएगा 10,03,000 रुपये के साथ रिसीविंग की एंट्री। होप सो ये बात आपको समझ में आई होगी। ये लिखा है कि एप्लीकेशन पर अलॉटमेंट का पैसा मिल रहा है, तो इसलिए हमने क्या किया, रिसीविंग की एंट्री में अलॉटमेंट के जो मिल रहे थे वो भी हमने साथ में लिख लिए हैं। उसके बाद इस पैसे को हमने करना है एडजस्ट। 10,03,000 को हम कैसे कैसे एडजस्ट करेंगे आइए देखते हैं। 10,03,000 को हमने एडजस्ट करना है। इसमें इक्विटी शेयर कैपिटल के तो बनते हैं केवल 5 लाख। कैसे बनते हैं 5 लाख, हमारे पास शेयर थे 1 लाख शेयर और 5 रुपये बनने हैं उसमें से कैपिटल के। और शेयर अलॉटमेंट पर कितने बनते हैं हमारे, 300 शेयर पर गुना में 10, 3000 रुपये। और सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व के कितने बनेंगे, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व के बनेंगे कितने, 1 लाख शेयर पर 5 रुपये के हिसाब से 5 लाख रुपये। इट क्लियर। तो 2 एंट्री आपको समझ में आ गई। अब तीसरी एंट्री जब आप करेंगे तो अलॉटमेंट की ड्यू की करेंगे 10 लाख के साथ। क्यों, क्योंकि हमने 1 लाख शेयर पर कितने रुपए के हिसाब से, 10 रुपये के हिसाब से कॉल मांग रखी है, जिसमें 5 लाख तो कैपिटल के और 5 लाख प्रीमियम की हमारी अमाउंट शामिल है। नेक्स्ट एंट्री क्या हो जाएगी, रिसीविंग की। रिसीविंग के क्या हुआ, टोटल 10 लाख मिलने चाहिए थे, जिसमें से 3000 तो हमें पहले ही मिल चुके हैं जो अब नहीं मिलेंगे। और साथ ही साथ क्या होने वाला है, साथ साथ ये बताया गया है कि एक 200 शेयर का होल्डर है जो कि अलॉटमेंट का पैसा नहीं दे रहा, तो 200 गुना में 10, 2000 रुपये आपको ये नहीं मिलेंगे। टोटल कितने नहीं मिले, 5000 नहीं मिले। 5000 नहीं मिलेंगे तो कितने हो गए, 10 लाख में से 5 गए 95,000, यानी 9,95,000 ये आपको रिसीव हो जाएंगे। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट 9,95,000, 9,95,000 के साथ ये एंट्री हमारी
हो जाएगी। अब क्योंकि इन शेयर को हमने क्या कर लिया है, फॉरफिट कर लिया है, फॉरफिट कर लिया तो फुली कॉल्ड अप है, फुली कॉल्ड अप है तो सीधी सी बात है, जो शेयर अलॉटमेंट का पैसा नहीं दे रहे उन्हीं को तो आप फॉरफिट करोगे। तो एंट्री क्या हो जाएगी, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, क्योंकि प्रीमियम आपको यहाँ पर नहीं मिल रहा है तो उसे भी आप क्या करके चलेंगे, डेबिट करके चलेंगे। तो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट कितने से, 200 शेयर पर 100 रुपये के हिसाब से। इट इज कितने का शेयर था हमारा, 10 रुपये का, सॉरी 10 रुपये के हिसाब से। ठीक है, ये तो हो गया हमारा 2000 रुपये। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में कितने आ गए, 200 गुना में 5 रुपये। ये 5 कौन से हैं, जो अलॉटमेंट पर नहीं मिले, जो अलॉटमेंट पर नहीं मिले, ये वो अमाउंट है 1000 रुपये। अलॉटमेंट पर क्या नहीं मिला, 200 गुना में कितने रुपए के हिसाब से, ये थे हमारा 10 रुपये के हिसाब से, 2000 रुपये आपको नहीं मिले। और साथ ही साथ शेयर फॉर फ्यूचर में कितना मिला आपको, 1000। कैसे आया भाई, 200 शेयर पर आपको 5 रुपये तो मिले हैं एप्लीकेशन के नाम के, जबकि एप्लीकेशन में तो सर 10 रुपये थे, 10 रुपये थे, लेकिन उन 10 रुपये में 5 रुपये प्रीमियम भी तो था, तो हम प्रीमियम को जब डेबिट नहीं कर रहे तो क्रेडिट क्यों करेंगे, एप्लीकेशन में जो था। हम ये कौन सा प्रीमियम डेबिट किया, जो अलॉटमेंट के साथ था, राइट। तो अलॉटमेंट के साथ वो डेबिट कर दिया और साथ साथ शेयर फॉर फ्यूचर की हमने क्या कर दी, ये अमाउंट डाल दी। उसके बाद हमने रीशू किया, रीशू कितने में किया था, 4000 रुपये में। तो बैंक में तो आ गए 4000 रुपये, कितने शेयर, 200 शेयर, 200 से डिवाइड कर लीजिए इसको, 4000 को 200 से डिवाइड करेंगे तो कितने रुपये का शेयर हो गया, 20 रुपये का शेयर, यानी 20 रुपये में हमने रीशू कर दिया। अब 10 का शेयर 20 में रीशू करेंगे तो 2000 कैपिटल के और 2000 सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व के नाम से दिखाए जाएंगे। उसके बाद कैपिटल रिजर्व में कितना पैसा ट्रांसफ़र होगा भाई, जब 200 शेयर आपने क्या किए हैं, फॉरफिट किए थे और 200 शेयर को क्या कर दिया आपने, रीशू कर दिया, तो हमारे पास रीशू करते वक्त क्या हुआ, प्रीमियम का पैसा आया, और प्रीमियम का जो पैसा आया तो उसके अगेंस्ट इसका मतलब लॉस आपको कुछ हुआ ही नहीं। लॉस नहीं हुआ तो मिला कितना आपको, 5 रुपये पर शेयर, तो 5 रुपये पर शेयर के हिसाब से 1000 रुपये आपका ट्रांसफर हो जाएगा शेयर फॉर फ्यूचर टू कैपिटल रिजर्व। होप्सो कि आपको ये इलिस्ट्रेशन 46 समझ में आई होगी। आपके लिए मैंने इलिस्ट्रेशन 47 छोड़ दी है, नेक्स्ट क्लास में इसे डिस्कस करेंगे। टिल दैट आप इसको एक बार ट्राई करके देखें, खुद से क्या करें, इसे ट्राई करें। अगर आपको समझ में नहीं आएगी तो मैं इसका सोल्यूशन करवाऊंगा। आज के लिए केवल इतना ही। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर, हैव ए गुड डे।